तो भाई दूसरा जो नाम होता है, दूसरा होता है हिस्टोग्राम। किसके बारे में बात करेंगे हम? हिस्टोग्राम। और बार ग्राफ में सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि हिस्टोग्राम बार ग्राफ के अंदर गैप होता है और हिस्टोग्राम के अंदर गैप नहीं होता है। तो यहाँ पे दो कंडीशन आती है ग्राफ के अंदर भी, हिस्टोग्राम में, कि एक जिसमें ग्राफ दोनों में ही गैप नहीं होता, मगर एक जो 0 से शुरू होता है और एक जो 0 से शुरू नहीं होता, दोनों को बनाना सीखेंगे। ठीक है, सपोज करो हमारे पास कोई टेबल है, हमारे पास कोई टेबल है, डाटा की है। सपोज करो कि आपकी क्लास के अंदर कुछ बच्चों के वजन तोले गए, कुछ बच्चों के आपके वजन तोले गए। तो वजन जाहिर सी बात है 0 तो नहीं हो सकता किसी का, इस कंडीशन में 0, किसी भी कंडीशन में 0 वजन, जब तक वो इंसान है। आत्मा हो तो कह नहीं सकते, मुस्कान हो तो भी नहीं कह सकते। ठीक है, तो वजन तो लगाया, कोई नाम ए है जिसका वजन आया 30 किलो, और कोई बी है उसका वजन आया 40, और ऐसे ही कर करके हमने बहुत सारे निकाल लिए। जैसे कि मैं एक रैंडमली एक डाटा लिख देता हूं, किसी का 30 है तो किसी का 40 है, किसी का 45 है, किसी का 50 है। इस तरीके से एक टेबल बना ली हमने। सपोज करो स्टूडेंट है क्लास के अंदर, और क्लास के अंदर स्टूडेंट, ये क्या होता है, मार्क्स वाले पार्ट को क्या लिखते हैं, जो जिसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या नाम है हमारा, वेट, और नंबर ऑफ स्टूडेंट। वेट कितना है और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने में कितना वेट है, ये बात कर रहे हैं। सपोज करो 30 किलो वजन है 2 बच्चों में, 40 किलो वजन है 40 किलो वजन है 5 बच्चों में, 50 किलो वजन है 1 बच्चे में, 60 किलो वजन है 7 बच्चों में। तो ये टोटल कितना हो गया, जरा एक बार गिनना, 7 और 5 12 13 14 और 1, यानी कि टोटल कितने स्टूडेंट है, 15। तो यहाँ पे लिखा जाएगा वेट, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ मार्क और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इधर, नंबर ऑफ स्टूडेंट और वेट ऑफ। दिस वन इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस। वेट 30 40 50 और 60 है। सपोज करो मैंने ये वाला पहला कॉलम 30 है, 30 से पहले तो कुछ है ही नहीं, ये मैंने 30 ले लिया, मतलब ये वाला डब्बा मैंने 30 ले लिया, ये वाला डब्बा मैंने, ये वाला डब्बा मैंने, ये वाला मैंने 60 ले लिया। ये मेरा हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ज्यादा कुछ है नहीं। तो स्केल क्या लिया मैंने, 1 यूनिट लेंथ बराबर 10 किलोग्राम अलोंग टू एक्स एक्सिस के मैंने 10 लिया ना, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ठीक है, तो 30 से 40, सॉरी 30 किलो वाला जो वजन था 30 किलो वाला, वो कितना था, 2 बच्चों का। 40 से 50, सॉरी 40, खाली 40 नोट, 40 से 50, 40 5। तो पिछली बार क्या करते थे, गैप दे देते थे, इस बार गैप यहीं से शुरू कर देंगे, यहीं से शुरू कर देंगे। और 50 पे 1 यहीं से शुरू कर देंगे, देखो ठीक है। और 60 से 7 यहीं से शुरू कर देंगे, 7 यहाँ है कहीं जाके। साठ से, और ये हो गए 60 में कितने थे, 7। तो बेटा यहाँ पे 30 पे थे 2 बच्चे, लिख सकता हूं मैं, 40 पे 5, यहाँ पे 1, और यहाँ पे, और ये लिखना जरूरी नहीं है, ये ऐसे लिख दिया मैंने, जैसे
एज योर विश लिख दिया मैंने भाई, ऐसे ही, आपकी जरूरत नहीं है, बस जरूरी नहीं है। एक बात नोट करो, जब मैं एक बात कर रहा हूं कि भाई मैंने गैप कितना लिया, 10 किलोग्राम का लिया, यानी कि 30 से ये 30, फिर अगला 40, फिर 50, फिर 60, मगर ये वाला जो गैप हुआ वो तो 0 से 30 हुआ ना, कितना का गैप आ गया, 30 का। 30 का गैप आ गया ना पहले वाले बार में, ध्यान से देखो भाई, ये 30 है तो अगला 40, तो ये वाला इसके बीच में कितना गैप आ गया, 30 का। 0 से 30 तक 30 का आ गया, 0 से 10 10, 10 से 20 20, 20 से 30 30। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पे ये वाली लाइन नहीं बनाते, हम यहाँ पर एक जिग जैग टाइप करके कुछ ऐसे बना देते हैं। ये डिनोट करता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा गैप को छोटा कर दिया गया। बिल्कुल एग्जांपल के लिए समझते हैं, एक स्प्रिंग है, सीधी है, और मैंने उसको कंप्रेस कर दिया, वो, या फिर एक धागा लिया और धागे को अगर मैं टाइट करता हूं तो कुछ ऐसा, देखो धागा सीधा होगा, और जब मैं उसको ऐसा कंप्रेस करता हूं तो क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ, ऐसा ऐसा कुछ हो जाएगा, वो घुसड़ मुसड़ कर देना, ठीक है। तो उसको ऐसा करने से हमें पता चल जाता है कि मैंने ये वाला हिस्सा कंप्रेस कर रखा है, मतलब बहुत छोटा कर रखा है, हालांकि ये बड़ा एरिया था। इज दैट क्लियर? अगर मैं एक्यूरेट बनाता तो ये 30 कहाँ था, ये 10 का होता, ये 20 का होता, 30 यहाँ था, 40 यहाँ, 50 यहाँ, 60 यहाँ, इसलिए मैंने वो वाला हिस्सा कंप्रेस कर दिया ताकि वो मुझे 10 20 30 10 20 लिखना ना पड़े, 10 20 लिखना ना पड़े। ये तो था हिस्टोग्राम का पहला वेरिएंट, जिसके अंदर हमें डायरेक्ट वेट दे रखा है, 0 से स्टार्ट नहीं होता है, जो 0 से स्टार्ट नहीं होता। दूसरा वेरिएंट की बात करते हैं, उससे पहले इसको उतारो। तो इसका दूसरा टाइप देख लीजिए, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल यह है कि लास्ट में मैथ्स के सर जो कि हमें, उन्होंने एक टेस्ट लिया बच्चों का, 100 नंबर का पेपर था, और बच्चों का जो टेस्ट लिया गया, कुछ बच्चे थे, तो कुछ के 0 से 20 के बीच में नंबर आए, कुछ के 20 के से 30, और किसी के 30 से 40, और किसी के 40 से 50, और किसी के 50 से 60, और किसी बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके मार्क्स 60 से ज्यादा है, 60 से अबव। ऐसी कंडीशन में 60 से ज्यादा आने वाले बच्चों के, ऐसी कंडीशन में कैसे कैसे हो सकते हैं, देखो ध्यान से। जो 0 से 20 थे ऐसे बच्चे 5 थे, जो 20 से 30 थे ऐसे बच्चे 4 थे, जो 30 से 40 थे ऐसे बच्चे 8 थे, जो 40 से 50 थे ऐसे बच्चे 6 थे, और जो 50 से 60 थे ऐसे बच्चे 2 थे, और जो 60 से अबाउ थे ऐसे बच्चे 10 थे। तो टोटल कितने स्टूडेंट हो गए, 35। कितने स्टूडेंट हो गए, 35। अभी ध्यान से देखेंगे, 0 से 20, अच्छा ये 10 ना लेकर के मैं काम करता हूँ, 10 इसमें ले लेता हूँ, और ये 5 इसमें ले लेता हूँ, उल्टा कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादा फेल होते हैं मैथ में, कमजोर होते हैं ना, पढ़ते नहीं है घर पे जाके। चलो ठीक है, 0 से 20 10 बच्चे थे, तो 0 ये रहा। अब 0 से स्टार्ट होगा, 0 से 20 जाना है। अभी हम इस डब्बे को मान रहे थे पूरा का पूरा, 10 20 30 40 50, अब हम इसके पॉइंट को मानेंगे। इसको मैंने 10 मान लिया, इसको मैंने 20, इसको 30, इसको 40, इसको 50, इसको 60, इसको 70, इसको 80, और कहां तक मार्क्स है हमारे पास, 100 तक, 90, और इसको मान लिया। तो ध्यान से देखेंगे, 0 से 20 10 है, मैंने स्केल ले लेना, लिख लेना, ठीक है। 0 से 20 10, 0 से 20 का है 10, तो सॉरी ये भी तो लिखना है, ये मार्क्स है मेरे, और ये मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट है। कितने मार्क्स है, 10 तक हाईएस्ट, तो मैं दो दो करके ले लूं, 2 4 6 8 10 12। अच्छा मेरी बात समझना, स्केल लिखना है, 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 10 मार्क्स अलोंग टू एक्स एक्सिस, और 2 स्टूडेंट अलोंग टू वाई एक्सिस, दोनों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 0 से 20 10 है, 0 से 20 10 है, 10 का है, 0 यही तो शुरू हो रहा है,
क्लियर? इल्मा नींद आ रही है क्या? 0 से 20 और 20 से 30 कितने? 20 से 30 4, यानी कि यहां आएगा। और 30 से 40 8। अगला 40 से 50 6। उससे अगला 50 से 60 2। और उससे अगला 60 और उससे अबाव 5। 60 से ऊपर जितने भी है 5, तो 5 कहीं ना कहीं आएगा। कहां तक? एंड तक, 100 तक। तो देखो एक बात नोट करिए आपने कि भैया ग्राफ में गैप तो है नहीं, और साथ साथ में कोई ग्राफ छोटा, कोई बार छोटा तो कोई बार बड़ा है। ऐसी कंडीशन हिस्टोग्राम की पार्ट 2 होती है। ये मेरा कितना था यहां से यहां तक? 10। ये मेरा 4 8 6 2 और ऐसी कंडीशन किस में अप्लाई होती है? सिर्फ और सिर्फ हिस्टोग्राम में। मतलब पार्ट 2 तो नहीं कहेंगे, ऐसे कहते वो तो मैंने हिस्टोग्राम में। इज दैट क्लियर? याद रहेगी पक्का? तारो